हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस विद शिवम सर। आज फिजिक्स का हम लोग फिजिक्स का क्लास 10 का फिजिक्स लेके आए हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे। आज फिजिक्स में जान लो बेटा, अगर आप 10th क्लास की फिजिक्स आप पढ़ते हो, अगर 10th क्लास की फिजिक्स आप अच्छे से पढ़ते हो तो जान लो आप 12th की इंटर भी पढ़ लोगे। लाइट यहाँ से जान लीजिए आधी टॉपिक आपको इंटर में मिलेगी, तो यहाँ मन लगा के पढ़ना है। आज हमारी सारी टॉपिक क्या क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है, व्हाट इज द लाइट, व्हाट इज द लाइट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि प्रकाश क्या होता है। आज हम लोग लाइट की जानकारी लेंगे। फिर लाइट के बाद हमारा टॉपिक होगा, लाइट पढ़ेंगे। लाइट के बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, गुण के बारे में पढ़ेंगे। फिर गुण के बारे में हम बेटा, वो गुण के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रकाश का परावर्तन। फिर उसके बाद हम लोग परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? परावर्तन के नियम। और एक बात जान लीजिए बच्चा, एकदम भूलोगे नहीं, इस तरह आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि भूलोगे नहीं। तो इसलिए बेटा सबसे पहले पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए लिखने के लिए। यहाँ तो ये जो चीज दिख रहा है आप लोग को, तो ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज आपको नोट मिलेगी अभी बोर्ड पे, तो ये तो नोट कर लोगे। बट आगे की जो चीजें होंगी वो साथ में पढ़ाते चलेंगे और हम लिखते चलेंगे, आप लोग लिखते चलिएगा साथ में, ठीक है? चलिए, तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। परावर्तन के बाद परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, ठीक है? परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। परावर्तन के नियम के बाद हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आगे की क्लास हम लोग आगे देखेंगे बच्चों, ठीक है? चलते हैं, फिर हम लोग आगे की क्लास चलते हैं, देखते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोग शुरू होते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि लाइट क्या होता है, लाइट प्रकाश है क्या। तो प्रकाश को देखने के लिए सबसे पहले, प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? देखो, जो हमें, जैसे हम लोग चलते हैं तो चलने के लिए क्या क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए? चाहिए ना? तो चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, कुछ करने के लिए ऊर्जा चाहिए, पढ़ने के लिए ऊर्जा। उसे हमारी आंख, आंख जो है ना, आंख, आंख क्या, आंख एक यंत्र है। क्या है? आंख एक यंत्र है। तो आंख को देखने के लिए भी ना ऊर्जा चाहिए, और वो कौन सी ऊर्जा होती है? उस ऊर्जा का नाम है प्रकाश। और ये प्रकाश ऊर्जा करती क्या है? ये प्रकाशिक ऊर्जा बोल सकते हैं हम लोग। तो ये प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। ये देखो साफ साफ लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना देती है। हमारी आंखों को देखो, हमारी आंखें क्या, अभी पूरे रूम को बंद कर दो, ठीक है? पूरे रूम को क्या कर दो बेटा? बंद कर दो। अगर हम लोग लाइट ऑफ कर दें, अगर हम लोग लाइट ऑफ कर दें तो क्या हमें कुछ दिखाई देगी? दिखाई देगी? नहीं, नहीं दिखाई देगी। मतलब कि हम, प्रकाश क्या है, हमारी आंखों को संवेदित करती है। ये देखो शिवम सर दिख रहे हैं, ये देखो बोर्ड दिख रहा है, ये देखो। अब ये सारी चीज जो ये सारी चीज जो दिख रही है बेटा, ये सारी चीज जो दिख रही है, ये सारी किसकी वजह से दिख रही है? प्रकाश की वजह से दिख रही है। किसकी वजह से दिख रही है मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश की वजह से दिख रही है। तो इसका मतलब कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना देती है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि का ज्ञान को जागृत करती है। अभी देखो, अभी लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो, शायद आप लोगों को कुछ भी ना दिखेगा, ठीक है? लाइट ऑफ करने के बाद हम लोग देखते हैं, लाइट ऑफ किया जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कुछ कुछ दिख रहा है बच्चों? कुछ नहीं दिख रहा होगा ना? इसका मतलब लाइट नहीं है तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे हम लोग लाइट को ऑन करेंगे हमें तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा। देखो, अब दिखना शुरू हुआ ना? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमारे दृष्टि ज्ञान को जाहिर करता है। अभी जब लाइट अंधेरा था तो तुम्हें कुछ दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही हमने लाइट ऑन किया तुरंत हमें दिखना चालू हो गया। तो यही बेटा क्या होता है, हमारी लाइट होती है। यही हमारी क्या होती है बच्चों? प्रकाश होती है। चलते हैं प्रकाश के गुण को देखते हैं। प्रकाश के गुण क्या है बेटा? कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों में चलता है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों में चलता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। बताओ हमें, बताओ, प्रकाश दिख रहा है? नहीं दिखेगा, कभी नहीं। देखो बगल, बगल देखो, जहां बुक नहीं, बुक दिख रहा होगा, पेन दिख रहा होगा, लेकिन प्रकाश नहीं दिख रही होगी बेटा। यही कहा जा रहा है कि प्रकाश दिखाई नहीं देता, परंतु प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। दूसरी, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे हमसे पूछे कि सर निर्वात मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है बिना वात के। क्या होता है? बिना वात। वात मतलब क्या होता है? हवा।
बिना, जहां हवा ना हो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? निर्वात बोलते हैं, निर्वात। अच्छा सर, अगर निर्वात ना हो तो क्या निर्वात में प्रकाश, अगर निर्वात में प्रकाश ना चल सकता तो क्या होता? अरे वाह, क्या कर तुमने, बहुत सही। आप लोग को हम होमवर्क देते हैं और आप लोग पता करके हमें बताओ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर प्रकाश निर्वात में ना चल सकता तो क्या होता? अगर प्रकाश निर्वात में ना चल सकता तो क्या होता? क्या होता बताओ। चलो इसको अब उसमें बताइएगा आप लोग, ठीक है? आप लोग उसमें बताइएगा कि अगर प्रकाश निर्वात में ना चल सकता तो क्या होता। चलिए बताइएगा आप लोग। चलिए बच्चों, तो क्या समझे कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है और इसकी जो चाल है, प्रकाश की निर्वात में जो चलने की चाल है वो कितनी है बेटा? 3 × 10⁸ है। कितनी है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सब लोग नोट कर ले, वो कर लीजिएगा। प्रकाश एक सरल रेखा में गत करता है। प्रकाश क्या है? एक सरल रेखा में गत करता है। कभी देखो, एक लेजर लाइट लो, ऐसे मारो ऐसे, ठीक है? और एक क्या करो, एक यहाँ ऐसे, एक ये लगाओ, एक ऐसे माध्यम रखो, एक ऐसे रखो, एक ऐसे रखो, एक यहाँ होल करो, 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 एक आप देखोगे जब लेजर लाइट मारोगे तो सीधी सीधी निकलेगी, लेकिन इस होल नीचे होने की वजह से ये आर पार नहीं जा पाएगी, यहीं टकरा के रुक जाएगी। क्योंकि अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी चलती तो इसमें भी जा सकती थी और ऐसे आके इसमें से भी निकल सकती थी। लेकिन प्रकाश क्या है बेटा? एक सरल रेखा में चलता है, एकदम सीधी सीधी चलेगी। ठीक है, आप लोग लेजर लाइट देखे होंगे। जो प्रकाश का तरंग होता है बेटा, वो कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कितना बेटा? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। चलिए बेटा इसे नोट कर लीजिए, तब हम लोग आप लोगों को आगे पढ़ाते हैं। बच्चों जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो अब हम लोग चलते हैं दूसरा टॉपिक। आज हमारा दूसरा टॉपिक हमारा क्या है बेटा? प्रकाश का परावर्तन। देखो ये नीचे पड़ा है, अभी आप लोग को हम दिखा दें नोट करने के लिए। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बताओ? पता है क्या होता है? अगर बेटा किसी चमकदार तल पे, हाँ अच्छा आप लोग मिरर देखे होगे ना, दर्पण जो घर पे देखते हो, जिसमें आप लोग शक्ल देखते हो, अपनी फेस देखते हो, क्रीम व्रीम लगाते हो आप लोग, हाँ तैयार होते हो बारात जाने के लिए, यार बारात है भैया की जाएंगे हम लोग, तो अब इधर तो निमंत्रण भी जाते हो आप लोग ना, तो जो फेस देखते हो, जो फेस मिरर होता है, जहां आप लोग फेस देखते हो, वहां पर आप कभी ना ऐसे लेना वो दर्पण को, मान लो ये आपका मिरर हो गया, फेस मिरर, एक चमकदार तल है, यहाँ एक नीचे तक पॉलिश वॉलिश कर वो की रहती ना, दत्ती उत्ती लगी रहती है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, इसे मान लो ए और बी। अब इस माध्यम से आपने प्रकाश की किरण को डाला, और जैसे आप देखो आप डालते हो इस तरफ, जैसे प्रकाश की किरण डालते हो, आप लोग क्या देखते हो कि इसी माध्यम से वो क्या हो जाता है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, वो हो जाती है, निकल जाती है। मतलब एक माध्यम इसी और उसी माध्यम में निकल जाती है। जिस माध्यम से आपने मान लो ए मान आपका कोई माध्यम ओ है, अगर आपने ओ माध्यम, ये ओ माध्यम हो गया और ये क्या हो गया, पी माध्यम हो गया। अगर आपने ओ माध्यम में प्रकाश की किरण डाला, कहाँ डाला बेटा? अगर ओ माध्यम में आप लोगों ने प्रकाश की किरण वो किरण को डाला, प्रकाश की किरण को डाला, तो आप लोग देखा कि ओ माध्यम से आया और वही माध्यम में निकल गया। लेकिन कैसे निकलता है? ऐसे आएगा तो ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे देखो, ऐसे आया और ऐसे निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब कि अगर वो जिस माध्यम से प्रकाश किरण आएगी और उसी माध्यम में प्रकाश की किरण लौट जाएगी। बेटा यही घटना जानकर क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, मतलब जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखो ये यहां पर एक अभिलंब खींच दो, इसे अभिलंब बोलेंगे। इस पॉइंट को ओ मान लो, इसे पी मान लो, इसे आर मान लो।
अब जो आपको रेखा ओपी दिख रही है, ये इस रेखा का नाम होता है बेटा, इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम क्या होता है बेटा, इस रेखा का नाम होता है आपतित किरण। वो मतलब परावर्तित होती है ना, तो इस रेखा का क्या नाम होता है मेरे बच्चों, इस रेखा का नाम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक रेखा आ रही है आपकी, इसको नोट करो बेटा, जल्दी से बता। तो बच्चों इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अब आपतित किरण आई और यहाँ से जब लड़ेगी, टकराएगी, टक्कर करेगी, तो ये परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इसीलिए इसे बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे बच्चों, परावर्तित किरण। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण, आपतित किरण। इसे क्या बोलेंगे बच्चा हम लोग, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे बच्चों, परावर्तित किरण। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिलंब। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन, आपतन बिंदु। इसे क्या बोलेंगे, चमकदार तल, चमकदार, चमकदार तल। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, चमकदार तल। इसे बोलेंगे आपतित किरण, इसे बोलेंगे परावर्तित किरण, इसे बोलेंगे अभिलंब, इसे बोलेंगे आपतन बिंदु, इसे ओ। और ये होगा ए ओ बी, क्या होगा, चमकदार तल होगा। मतलब कहने का मतलब, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती हुई, किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर, किसी चमकदार तल पर आपतित होती है। क्या होती है, आपतित होती, मतलब आती है, आपतित होती है, तो वह तल से टकराकर, तो वह तल से, देखो ये तल से टकराकर उसी माध्यम में, देखो उसी माध्यम में, देखो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या हो जाती है, वापस आती है, मतलब वापस चली आती है। तो यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर चमकदार तल पर टकराकर उसी माध्यम में वापस आती है, तो इस परिघटना को या घटना को क्या बोलते हैं बच्चों, परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, परावर्तन बोलते हैं। चलिए देख लीजिए, प्रकाश का परावर्तन नीचे लिखा हुआ देख लीजिए, जब किसी किरण, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है, किसी चमकदार तल पर आपतित होती है, तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसा आप लोग देखा है प्रकाश का दर्पण, जब प्रकाश किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटता है, तो आप लोग ये परिघटना आप लोग देखे होंगे ना, वहां पर घरों में बहुत वो देखने मिलता है। आप लोग, आप दर्पण पे देखिएगा, मिरर में एकदम सेम टू सेम दिखेगा आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ये। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कौन से नियम होते हैं, दो नियम। देखो, पहला नियम होता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ये आपका होता है बेटा, ये और ये दो एंगल बनने हैं। देखो यहाँ से एक एंगल बनना है, एक एंगल ये, इस एंगल को बोलते हैं हाई, इस एंगल को बोलते हैं यार। कहने का मतलब, जो आपका परावर्तन कोण, परावर्तन कोण जो हमारा क्या होता है बच्चों, परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर और आपतन कोण आई। ये आई होता है, ये आर होता है, ठीक है। परावर्तन कोण आर और आपतन कोण, अरे आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। याद रखिएगा, हर कंडीशन में आई, एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, हमेशा बेटा बराबर होंगे, ठीक है। क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। चलो, तो एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। दो नियम हो गए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं। कोण आई और एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है हमेशा, ठीक है बच्चों। क्यों होता है, अरे भाई ये पूरा पूरा देखो, ये पूरा पूरा एंगल है, पूरा पूरा एंगल। अब इसका बिचवा से काट दोगे तो ये पूरा पूरा भगवा बराबर नहीं हो जाएगा जी, बस वही बात है, ठीक है। तो ये हो गया परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम उधर बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आप लोग को नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हो।
नोट कर लीजिए, तब फिर आगे हम लोग चलते हैं बेटा। चलिए बहुत सही। चलिए चलिए बच्चे, वो आइए, आपको टॉपिक कैसा लग रहा है? अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन दाब दीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कैसा लग रहा है। और दूसरी चीज यार, एक चीज करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी अब नई जो नई कोई भी क्या रहा, हर क्लास नहीं मिलेगी अब एक साथ देंगे बेटा। आप एकदम कुछ नहीं, आप लोगों को हर क्लास मिलेगी। बस आप लोग बेटा मेहनत करते रहिएगा, हम जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे आप भी करिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है गोलीय दर्पण? चलिए, एक कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है। क्या होता है? एक कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग गोलीय दर्पण कहलाता है। एक कांच का खोखला गोला है, ठीक है। अब इसको क्या करो बच्चों, इसको काट दो। इसको क्या करो बच्चों, काट दो। देखो ये कांच का खोखला गोला, तो इधर 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 से काट दिया गया है। देखो तो ये है नहीं, कांच का खोखला गोला, इसे काट दिया गया है, ठीक है। तो इसी को बेटा बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में एक तल पर क्या कर दी जाती है बेटा? पॉलिश कर दी जाती है। एक तल पर क्या कर दी जाती है बेटा? पॉलिश कर दी जाती है। तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। तथा दूसरा तल क्या होता है मेरे बच्चों? परावर्तक तल होता है। तल को काट दिया जाता है और एक तल क्या होता है? परावर्तक तल होता है। जिस तल पे बेटा कलई की जाती है उस पे चांदी या सिल्वर का पॉलिश करके लाल पेंट मार दिया जाता है। और दूसरा तल को क्या बना दिया जाता है? परावर्तक तल बना दिया जाता है। बेटा परावर्तन के अनुसार जो होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अवतल दर्पण, और एक बेटा होता है आपका उत्तल दर्पण। क्या होता है मेरे बच्चों? उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है मेरे बच्चों? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अगर परावर्तक तल, मतलब जहां से परावर्तन होना, जहां से प्रकाश किरण अंदर, अगर प्रकाश किरण से झुके हुए भाग में, अंदर वाले दबे हुए भाग में जाएगा तो वह दर्पण क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। कहने का मतलब अगर भाग ऐसा हो, ऐसा दबा हुआ अंदर वाला भाग, दबा हुआ भाग, अंदर वाला भाग अगर प्रवर्तक तल होगा, और उभरा हुआ भाग क्या हो बेटा? कलई की गई हो, उभरे हुए भाग पे क्या की गई हो बेटा? पॉलिश की गई हो, तो वह दर्पण क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। अवतल दर्पण की पहचान ये होगी, देख लो अवतल दर्पण फिर से बना दे रहा हूं, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण देखो, उभरे हुए तल पे। अब अगर उभरा हुआ तल परावर्तक हो, चमकदार तल हो, परावर्तक तल हो, और अंदर वाले तल पर क्या कर दी गई हो? कलई कर दी गई हो। क्या कर दी गई हो बच्चा? कलई कर दी गई हो। तो उस दर्पण को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? उत्तल दर्पण बोलते हैं। इसे तो हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण, और इसे बोलेंगे बेटा हम लोग उत्तल दर्पण बोलेंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा होगा सबको समझ में। इसे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। इसे क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? उत्तल दर्पण बोलेंगे। चले बात समझ में आ गई ना? चलिए खत्म करिए। तो उत्तल अवतल एकदम बढ़िया आप लोग को परफेक्ट समझ में आ रहा है। चलते हैं हम लोग बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो उत्तल और अवतल दर्पण समझ में आ गया। दबा हुआ भाग अगर परावर्तक तल हुआ और उभरे हुए तल पे पॉलिश की गई है तो वो अवतल दर्पण होगा। और अगर वो अगर दबा हुआ वो तल पर कलई और पॉलिश की गई हो और उभरा हुआ तल परावर्तक तल होगा तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। आप लोग को हमने बना के वो समझा भी दिया, ठीक है। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या गोलीय दर्पण में ध्रुव कौन सा चीज है? दर्पण का ध्रुव क्या होता है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? हाँ, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र क्या होता है? फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष क्या होता है? ये सारी चीजें क्या होती हैं उसको भी हमें देखना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग बेटा आगे। वो आगे बढ़ने से पहले हम लोग गोलीय दर्पण समझ गए कि एक खोखले कांच के गोले का काटा गया भाग,
एक खोखले कांच के गोले का क्या हुआ, काटा हुआ भाग बीच से काट दो, तो ये जो भाग आएगा, जो एक भाग बचेगा, उसी को हम बोलेंगे गोलीय दर्पण। इसके एक तल पे कलई की जाएगी, एक तल परावर्तक होगा। अब जैसे यहाँ पर ये तल कौन सा तल है, परावर्तक तल है। ये कौन सा तल है, परावर्तक तल है। और ये क्या गई है, कलई की गई है। जो प्रकाश की परावर्तन होगा ये परावर्तक तल पे होगा, ठीक है, चमकदार तल पे होगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे और नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण में जो संबंधित परिभाषाएं होती हैं वो पढ़ेंगे। पहला होता है दर्पण का ध्रुव। क्या होता है बेटा, दर्पण का ध्रुव। जल्दी चलिए डालिए जल्दी, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या बताइए, तो बेटा याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के, हाँ गोलीय दर्पण, मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण चाहे अवतल है चाहे उत्तल है, चलो अवतल बना देते हैं, इसे कल्लई कर देते हैं, इसके उभरे हुए पृष्ठ पर अवतल दर्पण हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, अवतल दर्पण हो गया। किसी गोलीय दर्पण के, कोई गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, ये परावर्तक तल है, के मध्य बिंदु को, ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु हुआ कि नहीं हुआ, ये M1 मिरर M2 मिरर M1 और M2 है, इसके परावर्तक तल का मध्य बिंदु, इसी को क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। क्या बोलते हैं इसे, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में पोल और हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मतलब कि पहला डिफिनेशन है दर्पण का ध्रुव, क्या लिखोगे, दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या बोलते हैं बच्चों, ध्रुव बोलते हैं। दर्पण का क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या क्या, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। चलिए देखते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र देखते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र क्या है। चलिए बच्चों देखते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है वही वक्रता है। जैसे मान लो ये गोलीय दर्पण था हमारा, तो इसका सेंटर पार्ट यही तो होगा, सी ही तो होगा, इसी का एक भाग होगा ना, इधर का एक भाग इधर का होगा, ठीक है। तो यही क्या होगा बेटा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मतलब इधर पालिस कर दो, तो इसका एक भाग ये हुआ सी, देखो ये इसका एक भाग हो गया, तो ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया बच्चों, वक्रता केंद्र हो गया। क्या लिखोगे, गोलीय दर्पण जिसका एक खोखला, मतलब गोलीय दर्पण या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। कहने का मतलब गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच के गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण का क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, वक्रता केंद्र बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ आया, वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, वक्रता केंद्र बोलेंगे, सॉरी वक्रता केंद्र बोलेंगे। गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच के गोले का एक भाग होता है या एक काटा हुआ भाग होता है वही क्या कहलाता है बेटा, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चों, वक्रता केंद्र कहलाता है। चलिए आगे समझिए आप लोगों को बच्चों, वक्रता केंद्र। अब आता है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो मान लो ये हमारा गोलीय दर्पण था, ये हमारा गोलीय दर्पण है, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा वक्रता केंद्र सी है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की जो बीच की दूरी होती है वही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सिंपल सी बात समझो यार, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर, कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। और ये क्या होता है, मतलब वही यार जिसका गोलीय दर्पण जिसका एक भाग होता है वही वक्रता त्रिज्या है। तो कहने मतलब ले सकते हो, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है बेटा, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे बच्चों, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वक्रता त्रिज्या हो गई ना, थोड़ा देर पढ़ा रहे हैं आप लोग, समझ लीजिए यार थोड़ा सा, बहुत नॉर्मल चीज है। जो चीज नहीं समझ में आएगा आप बोलिएगा,
नेक्स्ट क्लास में फिर दे देंगे। कल ही तो नेक्स्ट क्लास है, कमेंट बॉक्स में वो करिएगा, शॉर्ट वीडियो दे देंगे यार आप लोग को। अब तो यूट्यूब पे ये भी आने लगा ना, शॉर्ट वीडियो तुरंत दिया जाएगा, तुरंत दिया जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग बच्चों, आगे आते हैं। अब हमारा क्या है बेटा, मुख अक्ष है। क्या है भैया, मुख अक्ष के बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोग मुख्य अक्ष, मुख अक्ष किसे कहेंगे? अब मुख अक्ष बेटा, अब मुख अक्ष किसे कहेंगे? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी, मतलब ये मान लो अगर कोई हमारा कोई गोलीय दर्पण हो गया, ये कोई गोलीय दर्पण हो गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया, तो दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? मुख्य अक्ष। यहां से यहां तक की दूरी तो वक्रता केंद्र भी आप पढ़ेगी हो, ठीक है। तो क्या बेटा, वक्रता केंद्र और गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र सी और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा वक्रता अरे मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाती है। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग मुख्य फोकस और फोकस। क्या पढ़ेंगे? मुख्य फोकस या फोकस। चलिए देखते हैं मुख्य फोकस और फोकस क्या है। चलिए मुख्य फोकस और फोकस, चाहे मुख्य फोकस कहो चाहे फोकस कहो, मुख्य फोकस। मान लो ये कोई दर्पण हो गया। दर्पण कौन सा है? ये अवतल दर्पण है। और ये कौन सा है बेटा? उत्तल दर्पण है। सॉरी, ये हमारा क्या हो गया? P हो गया। ये हमारा क्या हो गया? C हो गया। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ भी ये P हो गया, ठीक है। ये हमारा C हो गया और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोग को। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, किसी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? उसे हम गोलीय दर्पण का क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? गोलीय, बोला उसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। ये भी आया, ये ऐसे निकल जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर तो बैक से ऐसे मिल रहा है, ये देखो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, तो यही बिंदु क्या होगा बेटा? मुख्य फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। ये हमारा है अवतल दर्पण, ये हमारा है उत्तल दर्पण। लिख नहीं रहे हैं आप लोग, सुन लीजिए ध्यान से फिर। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश या आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई वास्तव में प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को ही क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। और दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस तक के दूरी को ही क्या बोलते हैं? फोकस दूरी स्मॉल f बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्मॉल दूरी f। यहाँ पर आप लोग को मैंने मुख्य फोकस दूरी भी बता दिया, या फिर कहने मतलब फोकस दूरी बता दिया, ठीक है। इसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं, जो दर्पण के ध्रुव फोकस तक के बीच की दूरी होती है। बस समझ आ गया ना बच्चों आप लोगों को? चलिए तो इतना बात समझ आ गया। अब एक बात याद रखिएगा आप लोग, जो बाकी का डिफिनेशन है अब नेक्स्ट क्लास में होगा आपका, तो यहाँ आज की क्लास बेटा ओवर होती है। ध्यान से याद रखिए, आज हमारी क्लास 10th की फिजिक्स का पहला क्लास है। जब से हमारी चैनल है आज मेरा पहला क्लास है। मैंने 10th पे कभी भी फिजिक्स के लिए क्लास नहीं, मतलब फिजिक्स की क्लास नहीं बनाई थी। पहला क्लास बेटा, सपोर्ट करिएगा आप लोग, इतना फैला दीजिए कि क्या बताएं। और बेटा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरी बात बेटा, कोविड-19 ही है, थोड़ा सा आप लोग बच के चलिए, ठीक है। न्यूज आप लोग देख ही रहे हो, सैनिटाइजर साथ रखिए। जान लो हम सैनिटाइजर हमेशा साथ रखते हैं बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहिए। क्या दिक्कत है? कोई वो किसी को जुकाम बुखार हो, अगर उससे मिलिए हाथ सैनिटाइज कर लीजिए, मास्क लगा लीजिए, बस कुछ है नहीं बेटा, ठीक है।